हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। गाइस, कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको एनालिसिस प्रोवाइड करा था एग्जैक्टली वही हुआ है। सबसे पहले मॉर्निंग में ही हमने आपको बोल दिया था, अगर 26,000 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो, और 26,100 ब्रेक होता है अपसाइड में तो आप उसके ऊपर जाके मार्केट में बाय कर सकते हो। आज के दिन ये रहा। ठीक है, तो यहीं पे ही 26,100 का लेवल है। यहाँ पे यहाँ तक मार्केट पहुंची नहीं। उसके बाद नीचे 26,000 का लेवल यहाँ कहीं है, और ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ हमको एक शार्प गिरावट देखने को मिली। मॉर्निंग में जो हमने ट्रेड दिया था बहुत ही बढ़िया चला। 108 रुपए से 165, 26,000 की पुट। उसके बाद डाउन साइड से हमने बाइंग साइड में ट्रेड करा, और वो था बैंक निफ्टी कॉल। 790 रुपीज से लेके वो चीज़ गई ऑलमोस्ट 900, और हमारा सेकंड टारगेट जो था वही 900 था, तो 110 पॉइंट का टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिला बैंक निफ्टी में। उसके बाद साइडवेज ट्रेड, साइडवेज मार्केट में थोड़ा बहुत लॉस हुआ था सेंसेक्स में 30-40 पॉइंट का। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कल क्या हो सकता है। कल का जो व्यू है गाइस, थोड़ा बहुत मेरा मॉर्निंग में बुलिश है, और ये भी हो सकता है कि ओवरऑल बुलिश हो जाए। इसके पीछे का लॉजिक आपको गाइस अगर याद होगा, मैंने आज से वीकेंड वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट एक बार वापस नीचे आ सकती है। जितने भी एग्जिस्टिंग बायर्स हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर सकती है, और उसके बाद नीचे और वापस ऊपर जा सकती है। और नीचे कहाँ तक मैंने आपको बोला था, अगर मार्केट 26,000 का लेवल ब्रेक करती है, 26,000 का लेवल अगर ब्रेक करती है और उसके नीचे साइडवेज देखने को मिलता है, तब कहीं ना कहीं हम एक अपसाइड में प्लान कर सकते हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ है गाइस, ऊपर से मार्केट ने 26,000 ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद मार्केट साइडवेज हुई। साइडवेज होने का मतलब कि यहाँ पे किसी बिग प्लेयर ने बाइंग करी है तभी, क्योंकि 26,000 के नीचे तो सपोर्ट है, 26,000 सपोर्ट है। 26,000 टूटेगा तो वहाँ पे मार्केट गिरनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो है प्राइस हमें साइडवेज होता हुआ दिखा 25,950 के आसपास। तो इसका मतलब यही है कि बिग प्लेयर, जब रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट मार रहे थे तो बिग प्लेयर यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना रहा था, इसलिए प्राइस को ऊपर रखा गया। और एंड में ना गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे, अगर आपने सेंसिबल की ऐप देखी है, या फिर आपको ये ओवाई डेटा समझ आता हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखो, एक ये आपकी है रेड कलर की बार, और ये आपकी है ग्रीन कलर की बार। रेड कलर की बार जो है वो क्या बताती है, कॉल का ओआई और पुट का ओआई। ध्यान से देखोगे, ये रेड वाले बार कभी कभी नीचे भी जा रहे हैं, और ग्रीन वाले बार जो है वो भी कभी कभी नीचे जा रहे हैं। और मतलब एक एक्स एक्सिस है, कभी बार इसके ऊपर बनेगा, कभी बार इसके नीचे बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, जो हम ऑप्शन चेन के डेटा से पढ़ते हैं कि कब ऑप्शंस में लोग एग्जिट मार रहे हैं, कब कॉल राइटिंग हो रही है, कब लोग कॉल राइटर अपनी पोजीशन एग्जिट मार रहे हैं, बस ये वही है। कैसे वही है? देखो, ये एक्स एक्सिस है। अगर रेड कलर का बार इसके ऊपर बना तो ये कॉल का है, और ग्रीन वाला जो है इसके ऊपर बना तो ये भी पुट का है। ग्रीन वाले पुट के हैं और ये वाले कॉल के हैं, यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बना है, मतलब प्लस में बना है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, मतलब लोगों ने कॉल सेल करी है। पुट भी अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बनी है तो मतलब कि लोगों ने पुट को जो है सेल करा है। सिमिलरली इसका उल्टा क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस के नीचे आ गया तो मतलब कि जिन लोगों ने पहले कॉल सेल कर रखी थी, अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। यही हम देखते थे ऑप्शन चेन में भी। ये इसका बार, मतलब ये इसका स्टाइल है। तो ये स्टाइल को समझना ज़्यादा आसान है ऑप्शन चेन से बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, अगर एक्स एक्सिस के नीचे आ रही है मतलब नेगेटिव में आ रही है। तो कॉल अगर नेगेटिव में आ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो बेची हुई कॉल थी उसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर पुट भी नीचे आ गई तो मतलब जो पहले पुट बेच रखी थी वो पुट बाइंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें सिंपल चीज़ है, अगर ये आज का दिन था, इससे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ है, एंड के टाइम पे कॉल भी बेची गई हैं और पुट भी बेची गई है। लेकिन आज अगर आप देखोगे क्या हुआ है, रेड वाले जो बार हैं वो डाउन साइड में आ गए हैं। इसका मतलब जो कॉल शॉर्ट कर रखी थी लोगों ने स्टार्टिंग से, कल से, वो यहाँ पे एग्ज़िट हुई हैं। मतलब कि जो कॉल सेल से एग्ज़िट करेगा तो वो क्या करेगा, कॉल को बाय करेगा। साथ ही साथ गाइज़ अगर देखोगे बीच-बीच में आपको यहाँ पे पुट के ओआईज़ के डेटाज़ जो हैं वो ऊपर की तरफ है। मतलब कि लोग जिन्होंने कॉल सेल करी थी वो अब क्या कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं। ठीक है? और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि पुट जो है वो सेल हो रही है। गाइज़, ये जो तरीका होता है ना, और ये जो वे है, ये एक डायरेक्शन को जानने के लिए बहुत सही है। मतलब आप यहाँ से ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है?
और अब ये टाइम कितने बजे था? 2 बजे के अराउंड। 2 बजे के अराउंड आपके कॉल के जो डेटास थे वो नीचे आने शुरू हुए हैं ओआई के। तो और 2 बजे के बाद आपने देखा ही है कि मार्केट ने एक बढ़िया अपसाइड भी हमको यहाँ पे दिखाई है। ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको इसका मतलब क्या है, एंड में लोगों ने कॉल जिन्होंने मतलब ओआई का डेटा जो है, कॉल साइड का कॉल राइटर्स जो हैं उन्होंने अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट मारी है। और ये कब से एग्ज़िट मार रहे हैं? सबसे पहली बार जब किया था वो आप देख सकते हो आज के दिन में कब एग्ज़िट आया है, 11:30 बजे। मतलब 11:30 बजे के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों ने कॉल बाइंग ही करी है। और कॉल बाइंग का मतलब जिन्होंने पहले से कॉल सेल कर रखी थी, उन्होंने पोज़ीशन अपनी एग्ज़िट मारी है। तो मतलब अब लोग कॉल सेल कब करते हैं? जब वो ये मानते हैं कि ये चीज़ रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, तो वहाँ पे लोग कॉल सेल कर देते हैं। लेकिन अगर लोग वहाँ पे एग्ज़िट मार रहे हैं, तो इनका मतलब उनका विश्वास है कि मार्केट अब इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। तो गाइज़ ये डेटा बता रहा है कि मार्केट की कल मॉर्निंग जो है थोड़ी बहुत ऊपर रह सकती है। एंड जो मैंने आपको बताया था टेक्निकल्स में एग्ज़ैक्टली वही देखने को मिल रहा है। दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो मॉर्निंग कहीं न कहीं बुलिश रह सकती है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। गाइज़ सिंपल सी बात है, मार्केट में प्रीवियस लो था ये और क्या कहते हैं पहले भी यहीं कहीं पे सपोर्ट बने हुए हैं। तो 25,850 से लेके 50 पॉइंट का बफर 25,800, ये पूरा जो ज़ोन है ना, ये पूरा है सपोर्ट वाला एरिया। यहाँ कहीं से मार्केट वापस बाउंस कर सकती है। ठीक है? अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मॉर्निंग में थोड़ा बहुत नीचे आती है, तो गाइज़ 25,940 से लेके 25,930 इस वाले ज़ोन पे 25,950 के नीचे, मतलब सिंपल मैं आपको बताऊँ 25,950 से लेके 25,900 इस ज़ोन पे चाहो तो बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस होगा आपका 25,850 का, ठीक है? सिंपल है। ये लेवल ब्रेक होगा, फिर आप कहीं न कहीं शॉर्ट के बारे में सोच सकते हो। कंडीशन ये है कि इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। ये नहीं कि अगर नीचे स्पाइक मार के वापस ऊपर आ गया तो आप नीचे शॉर्ट करने बैठ गए। थोड़ा बहुत नीचे सस्टेन होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है गाइज़, 25,850 के नीचे ही कल सेल बनेगा। और अगर बाय करना है तो आप चाहो तो 25,900 से लेके 25,950 के रेंज पे भी आप बाय कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इनिशियली ऊपर जा रही है तो आप 26,000 के ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि आज मॉर्निंग में 26,000 ब्रेक हुआ था। 26,000 ब्रेक होने के बाद पूरी मार्केट साइडवेज है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे लोग शॉर्ट करते हैं, एक राउंड लेवल के ब्रेकडाउन पे लोग शॉर्ट करते हैं पर मार्केट वहाँ साइडवेज हो गई। इसका मतलब बिग प्लेयर यहाँ पे घुसा हुआ है। अगर बिग प्लेयर सही में यहाँ घुसा हुआ है तो वो अपने इस लेवल को अच्छा खासा मेंटेन करेगा। अगर मार्केट नीचे भी जाएगी तो हो सकता है क्लोजिंग कल इसकी ऊपर दे दे। दूसरी चीज़ गाइज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में लगाऊँगा, डेली टाइम फ्रेम पे ईएमए का सेटअप जो मैंने आपको आज से काफ़ी टाइम पहले सिखाया था। मार्केट का व्यू जानने के लिए बेस्ट सेटअप होता है ईएमए 20, 50, 100, 200 कैसे ट्रेड करना है? बहुत सिंपल है। ईएमए 20 ब्रेक हो गया, समझ लो मार्केट अप ट्रेंड में आ गई है। ईएमए 20 डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गया, समझ लो ईएमए 50 आ सकता है, 100 आ सकता है, 200 आ सकता है। कभी-कभी अप ट्रेंड में चलते हुए मार्केट ईएमए 50 को भी टच करती है, एक मेजर पुलबैक लेने के लिए और उसके बाद वापस एक नया हाई लगाती है। नॉर्मली गाइज़ अगर आप जनरली मार्केट में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट ईएमए 20 का सपोर्ट लेती है ऊपर, ईएमए 20 का सपोर्ट लिया ऊपर, ईएमए 20 का सपोर्ट लिया ऊपर, ईएमए 20 का सपोर्ट लिया फिर ऊपर। और यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट आज ईएमए 20 के नीचे आई थी, लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो ईएमए 20 के ऊपर दिए है। ठीक है, देख सकते हो इसके नीचे आके वापस ऊपर क्लोज़ करी है, तो कल के लिए क्या व्यू बनना चाहिए ऊपर, और आने वाले दिनों के लिए भी क्या व्यू बनना चाहिए अपसाइड का। डाउनसाइड तब तक नहीं होगी जब तक मार्केट 25,800 के नीचे एक दिन की क्लोजिंग प्लस नेक्स्ट डे उसके लो के नीचे अगर सस्टेन करनी शुरू करती है, तो वहाँ से आपका डाउन ट्रेंड बन जाएगा। और जिस दिन भी मार्केट 25,800 ब्रेक करेगी, आपका नेक्स्ट टारगेट 25,680 बनेगा। और 25,680 अगर ब्रेक होता है, नीचे क्लोज़ करता है, तो आपकी एक शार्प गिरावट 25,400 तक बन सकती है, जिसके चांसेस अभी नहीं बन रहे। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस मार्केट ऊपर जा सकती है। जो इसने ऊपर कुछ दिनों से रेंज बना रखी है, आप देख सकते हो ये पूरी एक रेंज बना रखी है। कहीं न कहीं ऐसे ही यहाँ पे चलती हुई दिख सकती है। तो अगर ये ऐसे चल रही है, तो कल चांसेस है मार्केट 26,150 तक आ जाए। अब यहाँ पे हम कौन-सी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं? ये वही स्ट्रैटेजी है गाइज़ जिसके बलबूते पे हमने टॉप से मार्केट को शॉर्ट किया था, और अगर आपको याद होगा तो इधर कहीं से मार्केट में सेल की पोजीशन बनती थी और हमने फिर यहाँ आके शॉर्ट मारा था और यहाँ से ये पूरी मूव कैच करी थी। ठीक है, अब सेम यही है, 23% रिट्रेसमेंट लेवल आ चुका है। अगर यहाँ से वापस मार्केट आती है एक हायर लो बनाने के लिए, तो हो सकता है 25,940 से लेके 25,930 वाले एरिया में एक लो लगेगा, और उसके बाद मार्केट 0.618 लेवल मैक्सिमम 26,150 तक जा सकती है। तो एक ट्रेड आपका कल के लिए ऑलरेडी एक्टिव है। अगर मार्केट फ्लैट भी खुल जाती है, हम तब भी कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं।
तो मेरा व्यू मंडे या कल कौन-सा डे है? कल थर्सडे के लिए बाइंग का है। फर्स्ट व्यू स्टार्टिंग का बाइंग के लिए रह सकता है, लेकिन अगर मार्केट मेजर गैप अप या मेजर गैप डाउन दिखाएगी तो व्यू पक्का ही चेंज होगा। अगर मार्केट इसी डायरेक्शन में रहेगी तो यहाँ पे जिस लोगों ने भी शॉर्ट कर रखा है, इन लोगों के ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो मार्केट एक बार ब्रेकडाउन देने से पहले इन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करके वापस नीचे भी जा सकती है। दोनों ही हाल में एक पुल बैक जो है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। इसको भी पुल बैक कंसीडर करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और नीचे सस्टेन होती है तो हम यहाँ कहीं से शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ सेंसेक्स पे, सेंसेक्स को एनालाइज़ करेंगे। सेंसेक्स का गाइज़ बहुत सिंपल है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सिंपल है। देखो गाइज़, इधर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इन 2 लोगों को कनेक्ट करके, तो यहाँ पे मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन के पास पहुँच के बहुत अच्छा-सा सपोर्ट लिया है। उसके बाद हमको यहाँ पे हायर है की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। जो लोग इस जगह पे बाय कर रहे हैं, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय करा, इस लो पे बाय करा, यहाँ पे गिर के इधर कहीं पे बाय करा, इन लोगों का स्टॉप लॉस इस वाले एरिया पे है। ठीक है? तो मार्केट अगर इन लोगों का स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना है, तो क्या कर सकती है? एक फेक मूव ऊपर की तरफ दिखा सकती है, ताकि जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, उनके भी स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएँ और फिर कहीं ऊपर से नीचे आके इन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चली जाए। ठीक है? एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जितने भी स्टॉप लॉस जो बंदे यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, जो इधर शॉर्ट कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस इधर अवेलेबल है, ठीक है? जो टॉप से शॉर्ट कर रहा है, उसका स्टॉप लॉस ऑल टाइम हाई के ऊपर अवेलेबल है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए यहाँ कहीं से आपको स्ट्रेंथ दिखाती हुई दिखे, इन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, तो बिग बिग ग्रीन कैंडल्स आपको कल देखने को मिल सकती है। ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होना, ट्रेड वैसे ही करना जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तो गाइज़ ये मेरा व्यू है कल के लिए। अब यहाँ पे सिंपल है, अगर मार्केट फिर से नीचे आती है, तो हम वहाँ पे बाइंग करके चलेंगे और कब तक बाइंग करेंगे? जब तक मार्केट आज का लो ब्रेक नहीं करती है, क्योंकि मार्केट ने एंड में क्लोजिंग जो है बहुत बढ़िया दिखाई है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ ओपन हुआ था, वहाँ से नीचे गया और क्लोज़ वहीं पे हुआ, तो इसका मतलब डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसी कैंडल देखने को मिली होगी और सपोर्ट के आस-पास अगर ये वाली कैंडल देखने को मिले, तो ये एक बुलिश साइन होता है। तो इसको ट्रेड कैसे करें? सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे राउंड लेवल 85,000 का है। अगर मार्केट वापस नीचे आती है, इस लेवल के आसपास कहीं न कहीं सपोर्ट ले रही है और वापस से स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो गाइज़ आप बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस डे लो का लगा सकते हो, जो भी यार डे लो है 84,700 के अराउंड, और यहाँ से जो टारगेट होगा गाइज़ सिंपल है, यहाँ पे 85,300, 85,500 एंड 85,600 तक का टारगेट बनता है। वैसे तो मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सेटअप बनता है कि आप यहीं से बाय करो, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट ऑल टाइम हाई का लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि गाइस अगर आप दूर से देखोगे तो मार्केट एक हायर हाई की फॉर्मेशन में भी है अभी तक। लोज़ जो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी तक हम मार्केट को डाउन ट्रेंड में कंसीडर कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक करेक्शन है। तो यहाँ पे जो बंदा बाय कर रहा है वो चाहे तो ऑल टाइम हाई के लिए बाय कर सकता है। जब ऊपर से शॉर्ट के लिए बोला था कि 26,000 आएगा तो आपने यकीन नहीं किया था। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा सकती है। लेकिन मैं आपको वो टारगेट नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत लोग उसके वेट में बैठे रह जाते हैं और आया हुआ प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट इसी अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है या फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड के लिए आने से पहले एक ऊपर लोअर हाई क्रिएट करके वापस नीचे आ सकती है। तो दोनों ही डायरेक्शन में हमको इतने पॉइंट्स तो मिल ही जाएँगे और इतने पॉइंट्स इंट्राडे में काफ़ी हैं। 300-400 पॉइंट अगर सेंसेक्स में मिल जाए तो काफ़ी हैं। सिंपल सी बात है, जब तक मार्केट 85,000 लेवल के आसपास चल रही है, स्ट्रेंथ दिखा रही है, आप वहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हो। जैसे ही मार्केट 84,700 ब्रेक करती है, तो आप सेल के बारे में सोच सकते हो। इस टाइम पे 85,000 के आसपास अगर आपको 85,200 की कॉल कहीं न कहीं 70-80 रुपीज़ की मिलती है, तो आप गाइज़ बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 300 से लेके 400 तक का रह सकता है, क्योंकि अपसाइड में टारगेट 85,500 से लेके 85,600 पे है। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट मेजर गैप अप लगाती है, तो कहीं न कहीं 85,500 राउंड लेवल के आसपास ही हम वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान करेंगे और वो जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।